कोई पूछे कि कैसे हो, तो जवाब मिलता है कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। इस भगवत गीता एंड भागवत बोथ आर डिफरेंट। तो वो कृष्ण ने जो कहा वो गीता है और कृष्ण ने जो किया वो भागवत है। जो आदमी जिस धर्म में जन्म लेता है उस धर्म के अगर स्क्रिप्चर्स या जो उसके लिखे गए शास्त्र हैं, अगर उन पर भरोसा नहीं कर रहा है ना, तो समझिए उसकी जो सोच होगी, जो समझ होगी, वो एकदम जीरो होगी। कोट मैंने कहीं ऐसे ही पढ़ी थी कि गलतफहमी कुछ इस कदर बढ़ गई कि हमने कहा रुको मत जाओ और उन्होंने सुना रुको मत जाओ। एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम इतनी मीठी हो और मैं इतना खारा। सारी दुनिया नदियों का जल पीती है पर कोई समुद्र का जल नहीं पीता, तो ऐसा क्यों? तो नदियों ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि हम मीठी इसलिए हैं क्योंकि हम बहती रहती हैं। तू खारा इसलिए क्योंकि तू बस जमा करता रहता है, तू बांटता नहीं है, तू देता नहीं है, इसलिए तू खारा हो गया। तो अगर मीठा बनना है तो बांटना जरूरी है, बहना जरूरी है। यहाँ वही बड़ा बना है जिसका हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जिसने झेला है। या ये कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को बिगाड़ता है ना, बिगाड़ने का मतलब ये है कि वो कुछ नया क्रिएट करना चाह रहा है। तो अगर भगवान के, आपने कहा भगवान की इच्छा है, तो भगवान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो मतलब कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है। सारे जितने भी लॉजिक है सब कृष्ण ने तोड़ दिए हैं। एक बच्चा अपनी यशोदा मैया से कह रहा है कि मैया दूध बहुत गर्म है, मुझे बहुत ठंडा चाहिए, और दूसरी तरफ नेक्स्ट डे वो जाकर के जंगल में लगी अग्नि का, दावानल अग्नि का खुद मुख से पान कर जाते। और जब वो उनका मनसुख, उनका जो फ्रेंड है, वो जब दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है उनकी मदर को, यशोदा मैया को, कि आपके बेटे ने आग पी ली। तो यशोदा मैया पागल हो गया, तो ये ठंडे दूध को तो फूंक मार मार के पीता है, तो कह रहा है आग पी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ लॉजिक काम नहीं है। दुनिया की कोई भी न्यायालय गलत हो सकती है पर उसका न्यायालय कभी गलत नहीं होता। यहाँ पितामह भीष्म को एक छोटे से कीड़े को कांटे पर डालने के रिजल्ट में बाणों पर सोना पड़ा। पितामह भीष्म ने भगवान से पूछा, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैंने तो सारे जीवन अच्छा किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और मेरे पास तो ये पावर है, मैंने पिछले 50 जन्म देखे, मैंने कुछ 50 जन्मों में गलत नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा 50 देखे, 51वां देखा? बोले वो मैंने देखा है। जब तू छोटा था तो तूने जाके कीड़े को लेकर के एक कांटे पे लिटा दिया था और आज तुझे उसी के फल में यहाँ ये मिल रहा है। तो आप सोचो 50 जन्म पुरानी जो हमारे कर्म है वो आज हमको मिल रहे हैं और हम कहते हैं हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। इसमें कर्मों का सिद्धांत है कि आपको अपने पिछले जन्मों का भी इकट्ठा होकर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में थोड़ी चंचलता ज्यादा थी, वो नटखट थोड़े ज्यादा थे। बताओ कौन सा ऐसा भगवान है जिसने चोरी की हो? अपने घर में 9 लाख गैया थी कृष्ण के, अपने घर में 9 लाख गैया होने का मतलब है कि पूरा घर दूध दही मक्खन से भरा था, पर फिर भी उनको चोरी करके माखन खाने में ही मजा आता था। अपने घर में भी अगर उनको खाना है तो चुपचाप जाते थे, छुप छुप करके, और तब खाते थे। तो कृष्ण की लीला में थोड़ी नटखटता ज्यादा है।